हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत, वंदन, अभिनंदन एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज अपना टॉपिक है हृदय, हार्ट से जो संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि मानव के हृदय का वजन कितना होता है, इसमें कितने कक्ष पाए जाते हैं, इसका धड़कन कितनी बार धड़कता है, रक्तचाप कितना होता है, रक्तचाप का नियंत्रण कौन करता है, यहाँ शुद्ध रक्त कौन लाता है, अशुद्ध रक्त कौन ले जाने का कार्य करता है, और पेसमेकर क्या होता है। इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं उसे अपन सॉल्व करेंगे। चलिए, आज का पहला प्रश्न है, शरीर का वह कौन सा अंग है जो कभी भी विश्राम नहीं लेता है या फिर हरदम चलते रहता है। मांसपेशियां हरदम विश्राम करती हैं, तंत्रिकाएं का कार्य रुक जाता है, जीभ जब तक बोलने, खाने या फिर कुछ कार्य करने के लिए ही होता है, लेकिन हृदय का कार्य जो होता है हरदम धड़कते रहता है। यह हरदम धड़कते रहता है, कभी विश्राम नहीं करता। जब विश्राम करता है तो आदमी निपट जाता है। अब अगला क्वेश्चन क्या है, हृदय और उसकी बीमारियों से के संबंधित अध्ययन या विज्ञान को क्या कहा जाता है। जो हृदय होता है उसका अध्ययन या उसकी बीमारियों का अध्ययन, इन दोनों की अध्ययन से संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है। आपके पास ऑप्शन के लिए है कार्डियोलॉजी, क्रोनोबायोलॉजी या हीमोटोलॉजी या हेपेटोलॉजी। इन चारों में से हृदय और उनकी बीमारियों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्डियोलॉजी। क्या कहा जाता है? कार्डियोलॉजी। ए नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किया गया था, किसने किया था? पहला सफल प्रत्यारोपण मतलब एक इंसान से दूसरे इंसान तक हृदय का ट्रांसप्लांट करना प्रत्यारोपण कहलाता है। किसने किया था? आपके पास ऑप्शन है, DS पेंटल ने किया था, CN बर्नार्ड ने किया था, D सेट्टी ने किया था या PK सेन ने किया था। पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किसके द्वारा किया गया था? पहला सफल प्रत्यारोपण किसके द्वारा गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CN बर्नार्ड ने किया था पहला सफल प्रत्यारोपण। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है, शल्य चिकित्सा के लिए कृत्रिम हृदय का प्रयोग किसने शुरू किया था? बताना है शल्य चिकित्सा के लिए, या फिर जो शल्य चिकित्सा मतलब सर्जिकल चिकित्सा भी आप इसे कह सकते हैं। सर्जिकल चिकित्सा के लिए कृत्रिम हृदय का प्रयोग किसने शुरू किया था? आपके पास ऑप्शन क्या है, क्रिस्टन बर्नार्ड, माइकल दी वैकी या फिर वाल्टन हेल या फिर डेंटन ली। किसके द्वारा किया गया था बताइए। शल्य चिकित्सा के लिए कृत्रिम हृदय का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? माइकल दी वैकी ने किया था। अगला क्वेश्चन है, जो ECG कराते हैं हमारे हृदय में, जब भी पंपिंग की क्रिया ज़्यादा बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर नापने के लिए तो मान लीजिए ठीक है, जब हृदय में सीना जब कभी कभी दर्द करने लगता है, सबसे पहले जब डॉक्टर के पास जाएंगे तो वह ECG करने के लिए ही बोलेगा। वह गतिविधि को दर्शाता है, किसके? हृदय की गतिविधि। क्या वह उसकी गतिविधि बहुत तेज हो गई, पंपिंग क्रिया बहुत तेज हो गई है या स्लो हो गई है, वह ECG मशीन के द्वारा पता किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? किसकी गतिविधि को दर्शाता है? हृदय की गतिविधि को दर्शाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या होगा, देखिए, हृदय का काम क्या है? हृदय का काम क्या है? आपके पास ऑप्शन है, क्या है? ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाना, या फिर जो अंग हैं उन तक ऑक्सीजन पहुंचाना, अंगों से कार्बन डाइऑक्साइड को ले जाना वापस, या फिर अपशिष्ट द्रव्यों का उत्सर्जन करना, या फिर रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना मतलब पहुंचाना। रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना मतलब ऊतकों तक पहुंचाना। इसका राइट आंसर हो जाएगा खून को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना। इसका प्रमुख कार्य है हृदय का। जब अपन स्टेथोस्कोप से चेक करते हैं डॉक्टर लोग, तो हृदय से कौन सी आवाज आती है? लब डब की आवाज आती है। लब डब की आवाज आती है। धक धक की आवाज नहीं आती, लब डब की आवाज आती है। किसकी क्रिया से उत्पन्न होता है? फेफड़े या फिर हृदय? हृदय की क्रिया से उत्पन्न होता है। हृदय में आवाज आती है क्या? लब डब। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कम से कम कितना समय लगता है? जो मनुष्य का हृदय जब कितनी बार धड़कता है? 72 बार। एक बार ये 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, तो आप इसे निकाल भी सकते हो। इसका भाग 60 से कर देंगे तो कितना आ जाएगा आप समझ सकते हैं। लेकिन
इसको आपको याद रखना है कि एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है, तो 0.8 सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, सामान्य वयस्क व्यक्ति के हृदय का वजन लगभग कितना होता है? हृदय का वजन लगभग कितना होता है सामान्य वयस्क के व्यक्ति का? 200 ग्राम, 300 ग्राम, 400 ग्राम या 500 ग्राम? वयस्क व्यक्ति का हृदय का वजन लगभग 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 कितना होता है? 300 ग्राम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव के हृदय की कक्षों की संख्या कितनी होती है? कितने चेंबर्स पाए जाते हैं? कितने चेंबर्स पाए जाते हैं मानव के हृदय में? 4 चेंबर पाए जाते हैं। जैसे गाय में, बैल में, इनमें भी 4 चेंबर्स पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, ये भी वही क्वेश्चन है, कितने बाल पाए जाते हैं? कितने बाल पाए जाते हैं? 4 बाल पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, वयस्क व्यक्ति के हृदय की धड़कन की दर कितनी होती है? प्रति मिनट 1 मिनट में 50 से 60 बार के बीच में धड़कता है। 1 घंटे में 60 से 70 से 80 बार, ये तो हो ही नहीं सकता। प्रति सेकेंड 1 सेकेंड में 70 से 80 बार धड़क जाता है? नहीं। कितनी बार? 0.8 सेकेंड में 1 बार धड़कता है। प्रति मिनट 70 से 80 बार धड़कता है। तो हाँ, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितनी बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है। इसका राइट आंसर 72 हो जाएगा। 1 मिनट में यही वाला। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रतिदिन सामान्यतः हमारे शरीर मतलब हृदय का बल्ब लगभग कितनी बार धड़कता है? वही क्वेश्चन है। बल्ब जितनी बार खुलता है उतनी बार लपडप की आवाज आती है। कितनी बार? तो आप इसका गुणा कर सकते हैं। 1 मिनट में 60 बार। 60 का गुणा कितने से करना है? 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। फिर इसका गुणा किससे कर देंगे? 24 से कर देंगे। 24 से कर देंगे और फिर इसका गुणा किससे कर देंगे? 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार। इन सब का गुणा करने पर क्या आएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 1 लाख बार धड़कता है। सामान्य वयस्क मनुष्य का हृदय प्रतिदिन 1 लाख बार धड़क जाता है। ठीक है। मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? ब्लड प्रेशर की बात कर रहा है। ब्लड प्रेशर की बात कर रहा है। ब्लड प्रेशर की बात कर रहा है। रक्तचाप लगभग कितना होता है? 120 से 90, 120 से 80 या फिर 140 से 90 के बीच में या फिर 140 से 100 के बीच में होना चाहिए। सामान्यतः रक्तचाप कितना होना चाहिए मनुष्य का? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 120 से 80 से 120 के बीच में होना चाहिए मनुष्य का रक्तचाप। अगला क्वेश्चन है, किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब कहा जाता है? रक्त दाब या फिर रक्तचाप कहा जाता है। किनकी भित्तियों पर जो खून होता है वह दबाव डालता है? किनकी भित्तियों पर? तो हम रक्तचाप निकाल लेते हैं, ब्लड प्रेशर निकाल लेते हैं, तो वह किसकी भित्ति होती है? आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया है। हृदय की भित्ति होती है या सिराओं की भित्ति होती है, धमनियों की या फिर कोशिकाओं की? किसके अंदर के रक्तचाप को नापा जाता है? कुल मिला के ये क्वेश्चन। इसका राइट आंसर क्या होगा आपको इसका उत्तर बताना है। धमनियों की भित्ति में जो रक्तचाप होता है उसका अपन अध्ययन करते हैं। अपन बताते हैं कि इसका ब्लड प्रेशर कितना होता है, कितना है। रक्तचाप या फिर दाब निम्नलिखित में से किसमें उच्च होते हैं? सबसे ज्यादा किसमें पाए जाते हैं? हृदय में 4 कोष्ठक पाए जाते हैं। ठीक है। दायां भाग और बायां भाग आपको याद रखना है। फिर भी आपसे पूछा जा रहा है कि उच्च रक्तचाप किसमें होता है? निलय में, धमनियों में, सिराओं में या कोष्ठकों में? आपको इसका राइट आंसर बताना है कि रक्तचाप निम्नलिखित में से किस में सबसे ज्यादा होता है। तो सबसे ज्यादा जो निलय पाए जाते हैं, ऊपरी निलय या फिर नीचे भी एक निलय पाया जाता है। जब आपको हृदय का पार्ट चैप्टर जब पूरा डिटेल से समझाया जाएगा तो आपको बताएंगे कि निलय कहाँ होता है। ठीक है। चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा निलय। सबसे ज्यादा रक्तदाब कहाँ होता है? निलय में होता है। अगला क्वेश्चन, रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? नियंत्रण कौन करता है? अधिवृक्ति या फिर एड्रिनल ग्रंथि, अवाटू या फिर थायराइड ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि या फिर कार्पस लुटियम? किसके द्वारा रक्त का नियंत्रण किया जाता है? अगर आपको वीडियो स्पीड लगे तो स्लो कर लीजिएगा और स्लो लगे तो स्पीड कर लीजिएगा। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपको किस में समझ में आता है। ठीक है। रक्तचाप का नियंत्रण कौन करता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? जो एड्रिनल ग्रंथि होती है उसके द्वारा रक्त का नियंत्रण किया जाता है। एड्रिनल इसमें कहाँ पास है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है,
अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाले हार्मोन्स का क्या नाम है? हृदय की धड़कन को बढ़ाने वाले हार्मोन्स का क्या नाम है? थायरॉक्सिन, गैस्ट्रिन, ग्लाइकोजन या फिर डोपामाइन। किसके द्वारा हृदय की गति बढ़ती है? बताना है कि किसके द्वारा हृदय की गति बढ़ती है, उत्तेजित होती है। उसका राइट आंसर हो जाएगा थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन जो ग्रंथि होती है, इसके द्वारा हार्मोन्स होता है, इसके द्वारा हृदय की गति को बढ़ाया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, हृदय की गति निम्नलिखित में से किससे बढ़ती है? किससे बढ़ती है? वही है, वो तो हार्मोन्स का नाम था। अब आपको कौन सी बताना है कि कौन सी तंत्रिका इसके द्वारा इसकी जिम्मेदार होती है। इसकी जिम्मेदार कौन सी तंत्रिका होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुकंपी तंत्रिका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मानव हृदय तक अशुद्ध रक्त पहुंचाता है? हृदय तक अशुद्ध रक्त पहुंचाता है कौन? ये सब छोड़ दो, हृदय तक अशुद्ध रक्त कौन पहुंचाता है? महाधमनी, फेफड़ों की नस या फिर फेफड़ों की धमनियां या फिर महाशिरा। किसके द्वारा हृदय तक अशुद्ध रक्त पहुंचाया जाता है? हृदय तक अशुद्ध रक्त किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? जो धमनियां होती हैं इसके द्वारा अशुद्ध रक्त पहुंचाया जाता है, और जो शुद्ध रक्त होता है उसे सिरों के द्वारा पहुंचाया जाता है। ठीक है, कौन सी सिरा फेफड़ों तक शुद्ध रक्त पहुंचाती है? फेफड़ों तक आप बताइए शुद्ध रक्त कौन सी सिरा पहुंचाती है? मैंने अभी आपको बताया कि सिरा पहुंचाती है शुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त धमनियां पहुंचाती है। तो सिरा का क्या नाम है? वृक्कीय सिरा, फुफ्फुस सिरा या फिर फुफ्फुस सिरा भी कहा जाता है, महाधमनी या यकृत सिरा। किसके द्वारा हृदय में शुद्ध रक्त पहुंचाया जाता है? हृदय में शुद्ध रक्त कौन पहुंचाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फुफ्फुस सिरा। अगला क्वेश्चन, फेफड़े से हृदय के लिए रक्त को ले जाने वाली रुधिर वाहिका का क्या नाम है? फेफड़ों से हृदय तक जो ले जाती है उस पाइपलाइन का क्या नाम है? जो ये पाइपलाइन होगी ना, यहां से यहां तक खून पहुंचाने का कार्य करती होगी। यकृत धमनी, फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस सिरा या फिर फुफ्फुस धमनी। इसका राइट आंसर क्या होगा? जो फुफ्फुस सिरा होता है वह फेफड़ों से हृदय तक रक्त को ले जाने का कार्य करता है। मैंने अभी पिछले ही क्वेश्चन में बताया था कि कौन सी सिरा फेफड़ों से हृदय तक ले जाती है, तो इसका राइट आंसर होगा फुफ्फुस सिरा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीजन रहित मानव शरीर के विभिन्न भागों से हृदय में लाता है? ऑक्सीजन रहित मानव शरीर के विभिन्न भागों से हृदय को लाता है, मतलब हृदय तक लाता है ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन रहित रक्त को लाता है कहां तक? हृदय तक। इस पाइपलाइन का क्या नाम है? ये हृदय है, ये अंग है। अंगों से ऑक्सीजन रहित रक्त को कौन लाता है? नसें, धमनियां, नसें को आप सिरा भी कह सकते हैं, तंत्रिकाएं या फेफड़े। किसके द्वारा लाया जाता है? अंगों से हृदय तक जो ऑक्सीजन रहित रक्त होते हैं कौन लाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सिरों के द्वारा लाया जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है, मानव हृदय का दाहिना भाग, मानव हृदय है, एक तरफ दाहिना भाग होगा, एक तरफ बायां भाग होगा। ठीक है, रक्त प्राप्त करता है शुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त, मिश्रित या फिर इनमें से कोई नहीं। दाहिने भाग में शुद्ध रक्त होता है या अशुद्ध रक्त होता है, आपको बताना है। जो मानव के हृदय में दाहिने भाग पर कौन सा रक्त पाया जाता है? अशुद्ध रक्त पाया जाता है, अशुद्ध रक्त। और बाएं भाग में क्या पाया जाता है? शुद्ध रक्त पाया जाता है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन से अंग से पेस मेकर संबंधित है? पेस मेकर संबंधित है लीवर, मस्तिष्क, हृदय से। कब अपन पार्ट पढ़ रहे हैं तो हृदय इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना है, जब पेस मेकर पूछा जाता है तो हृदय और किसमें? हृदय और लीवर नहीं, हृदय और फेफड़े में हरदम कंफ्यूजन हो जाता है। तो इसका राइट आंसर आपको ध्यान रखना है। पेस मेकर का कार्य क्या है? उसका काम क्या है? मूत्र बनने का नियमन करना है, उसको बताना है, मतलब कितना बनना है कितना नहीं बनना है, उसका कार्य करता है मूत्र बनने का। या फिर पाचन क्रिया का नियंत्रण करता है, दिल की धड़कन को प्रारंभ करता है पेसमेकर, या फिर श्वास क्रिया को प्रारंभ करता है। SA नोड, SSB नोड, ये सब SA नोड, AB नोड
जो एस ए नोड, अगर आपने हृदय का चैप्टर पढ़ा होगा तो एस ए नोड होता है, एस ए नोड, ए भी नोड, ये सब पेस मेकर के नाम, ठीक है, ये सब पेस मेकर के नाम है। या फिर ए बी सेप्टम, ये सब क्या है, पेस मेकर के नाम है। तो यह कार्य का क्या करते हैं, पेस मेकर का कार्य क्या होता है, दिल की धड़कन को प्रारंभ करना। जिस दिन एस ए नोड, ए बी नोड, या फिर जितने भी मैंने बताया, ए बी सेप्टम, ये टेंडिन, ये सब जितने भी होते हैं, वह अगर बंद हो जाएं तो धड़कन चलना बंद हो जाएगी। तो इसका कार्य क्या होता है, दिल की धड़कन को प्रारंभ करना। अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए यही क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित में से किसको हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है। हृदय को स्टार्ट करने का कार्य कौन करता है, एस ए नोड, ए बी नोड, टेंडिन या सेप्टम। किसके द्वारा हृदय प्रारंभ होता है, स्टार्ट करने का कार्य कौन करता है, तो ए बी नोड, एस ए नोड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, हृदय या हार्ट में मरमर निम्नलिखित में से किस कारण होता है, मरमर किस कारण होता है, निष्क्रिय, ये एक बीमारी है, ठीक है, मरमर एक बीमारी है, निष्क्रिय परिकोष्ठ के द्वारा चियावन बाल्ब के द्वारा, क्या क्या नाम लिखा है, कोरोनरी थ्रोम्बोसिस या फिर लघु महाधमनी, किसके द्वारा मरमर निम्नलिखित में से किस कारण से होता है, किस कारण से मरमर होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा चयन वाल्व के द्वारा। जब भी वाल्व खराब हो जाता है तो उस बीमारी का नाम है मरमर। ठीक है, दिल की फुसफुसाहट या मरमर से क्या पता चलता है, क्या पता चलता है कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है, दिल का विस्थापन किया जा रहा है, या फिर मांसपेशियों का अनियंत्रित विकास हो रहा है, या वाल्व खुल और बंद हो रहे हैं। दोषपूर्ण कपाट के कारण मरमर का पता कब चलता है बताइए। जब वाल्व खराब होते हैं तब मरमर ये एक बीमारी है। ठीक है, चलिए, मानव हृदय बंद होता है किससे, हृदयावरण में, किसमें बंद होता है, हृदय किसमें बंद होता है आपको बताना है, हृदयावरण में या फुसफुसावरण में या फिर ड्यूरामीटर में या नेत्र श्लेष्म। ये तो होगा ही नहीं, ये तो मतलब आंख से संबंधित है, यह तो आंख से संबंधित है। बंद किस में होता है, तो अपने हृदय के आवरण में बंद होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा हृदयावरण में। चलिए, हृदय वंचित है, किसमें वंचित है, हृदय इसमें क्या नहीं होता है, हृदय में पेशी नहीं होती है, या फिर अनैच्छिक पेशी नहीं होती है, ऐच्छिक पेशी नहीं होती है, फिर चिकनी पेशी नहीं होती है। वंचित है किस चीज से, हृदय वंचित है किस चीज से, इसमें ऐच्छिक पेशी नहीं होती, इसमें एस ए नोड होता है, वह नियंत्रित करता है। ठीक है ना, पेसमेकर का कार्य करता है। जब मानव हृदय में बाएं निलय में जब संकुचन होता है तो रक्त निम्नलिखित में से किसकी तरफ बढ़ता है। जब दो निलय होते हैं, बायां और दायां, ठीक है, दायां और बायां, ये समझ लो। जब संकुचन होता है किस में, बाएं निलय में जब संकुचन होता है मतलब सिकुड़ता है, तो रक्त किस तरफ भगता है, मस्तिष्क की तरफ भगता है, या फिर फुसफुस धमनी, महाधमनी या फेफड़ा, किसकी तरफ भगता है, बताना है इसका राइट आंसर कि किसकी तरफ भगता है। जब भी, क्योंकि पहली बात तो बाएं निलय में यहाँ शुद्ध रक्त होता है तो महाधमनी की तरफ बढ़ेगा, धमनी शुद्ध रक्त का वो करती है, ठीक है, प्रचलन करती है, मतलब यहाँ से वहां तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है, धमनी करता है, धमनी के द्वारा किया जाता है। बाएं निलय मतलब हृदय में क्या होता है, बाएं निलय में क्या होता है, शुद्ध रक्त होता है, तो वह किसकी तरफ बढ़ेगा, धमनी की तरफ ही बढ़ेगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाधमनी की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, स्वस्थ हृदय के लिए व्यक्ति को लेना होता है क्या, संतुलित आहार, पर्याप्त निद्रा, और उसके साथ साथ क्या लेना चाहिए स्वस्थ हृदय के लिए, उत्साही मानसिकता, क्रियाकलापों में लीन होना चाहिए, या फिर कैरम, शतरंज और ताश जैसे खेल खेलना चाहिए हृदय को संतुलित करने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए, या फिर सही मात्रा में शारीरिक व्यायाम को करना आवश्यक होता है, या फिर बैठे रहने वाला काम करना चाहिए। संतुलित आहार तो लेना ही चाहिए पहली बार,
दूसरी, पर्याप्त निद्रा लेनी चाहिए। फिर उसके बाद तीसरा कार्य मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है, क्या करना चाहिए, सही मात्रा में व्यायाम करना चाहिए। मानव की हृदय को क्या स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम करना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या है, रूमैटिक हृदय रोग का इलाज किसकी मदद से किया जाता है। रूमैटिक हृदय के रोग का इलाज किसके मदद से किया जाता है, एस्पिरिन की मदद से, स्ट्रेप्टोमाइसिन के द्वारा, या मेथिल डोपा के द्वारा, या पेनिसिलिन के द्वारा। किसके द्वारा रूमैटिक हृदय का क्या किया जाता है, इलाज किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, एस्पिरिन के द्वारा। ठीक है, चलिए, दिल का दौरा किस कारण से होता है, किस कारण से होता है दिल का दौरा। हृदय पर जीवाणु पर का हमला किया जाता है, मतलब जीवाणु जब हृदय पे हमला करते हैं उस कारण से दिल का दौरा पड़ता है, या फिर हृदय की गति का रुक जाना दिल का दौरा कहलाता है। कारण पूछना है आप। हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी हो जाती है, मतलब जब वहां खून नहीं पहुंच पाता, या फिर अज्ञात कारणों से हृदय के कार्य में बाधा आना, किसी भी कारण से हृदय के कार्य में बाधा आना। हृदय में जब रक्त की आपूर्ति का कम हो जाता है, आपूर्ति में जब कमी होती है, तब दिल का दौरा पड़ता है। ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा, ब्लड प्रेशर बिल्कुल लो हो जाएगा तो दिल का दौरा पड़ जाता है, या फिर बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना है क्या है, मानव के शरीर में सबसे बड़ी धमनी का कौन सी है, महाधमनी, या फिर कोशिका, या वेना केवा, या फिर फुसफुसी शिरा। सबसे बड़ी धमनी का क्या नाम है, जिस भी चीज में महा लग जाए वह सबसे बड़ा कहलाता है। जैसे भारत महाभारत, योद्धा महायोद्धा। ठीक है, तो जो सबसे बड़ा हो जाए, महा लग जाए, उसका राइट आंसर महा ही हो जाएगा। सबसे बड़ा पूछा जाए तो महा लग जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसका हृदय सिरा युक्त होता है। सिरा होता है किसमें, किसके हृदय में सिरा होता है, स्तनधारी के, या फिर सरीसृप के, या मछलियों के, या उभयचरों के। जो रात में देखते हैं उभयचर कहलाते हैं। निम्नलिखित में से किसका हृदय सिरा युक्त होता है, सिरा युक्त होता है किसका हृदय, इसका राइट आंसर हो जाएगा मछलियों का, सिरा युक्त होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, सामान्य मसल का वसा एक सिलसिले पदार्थ का स्त्राव करता है जिसका हृदय प्रत्यारोपण में प्रयोग किया जाता है। इस पदार्थ में मौजूद यह विलक्षण रासायनिक यौगिक क्या है। जो मसल है या वसा है वह सिलसिले पदार्थ का स्त्राव करता है जिसका हृदय का प्रत्यारोपण में बहुत ज्यादा यह आवश्यकता होती है। इस पदार्थ में मौजूद विलक्षण या रासायनिक यौगिक का क्या नाम है, यह आपको बताना है। उस रासायनिक यौगिक का क्या नाम है, एमिनो फिनाइल, या फिर हाइड्रोक्सी फिनाइल, या फिर फिनाइल इलेनिन, या फिर हाइड्रोक्सी फिनाइल इलेनिन। क्या कहा जाता है, उस पदार्थ का क्या नाम है जो हृदय के प्रत्यारोपण में वसा का कार्य करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डाइहाइड्रोक्सी फिनाइल एलानिन। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। तो यहाँ पास सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अब आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा।